हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रॉ विद विशाल। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें शेडिंग में प्रॉब्लम आती है। मैं सारी चीज़ें सारे टिप्स क्लियर करूंगा, लेकिन इस एक शर्त है मेरी, इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा अगर आपको अच्छे से सीखना है। तो मैं एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, टिश्यू पेपर और ब्लेंडिंग स्टम्प। और ये जो 3 पेंसिल्स हैं ये मैंडेट पेंसिल्स हैं, मतलब मुझे इनकी ज़रूरत पक्का रहती है अगर मैं करता हूँ तो। ये एक HB है, एक 4B है और एक 8B है। तो ये 3 टोन्स होते हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये ट्रेसिंग पेपर मैं शीट को क्लीन रखने के लिए यूज़ करता हूँ। मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूँ, आप इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करना। ये जो पेंसिल है ये काफ़ी टाइम बचाती है, क्योंकि मैं इसमें ग्रिड लाइन यूज़ करता हूँ एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ग्रिड लाइन मिटाने के काम आ जाती है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। टिश्यू पेपर से आप डस्ट क्लीन कर दिया करिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है। फूंक मार के उड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है शेडिंग। और स्किन शेडिंग कैसे होती है वो मैं बताऊंगा। ये क्लियरली आप देख सकते हैं कहाँ पे शेड हो रखा है, आपको दिख रहा है। मैं दिखा रहा हूँ कैसे उसका शेड का फ्लो जा रहा है। उसी फ्लो में हम HB पेंसिल का यूज़ करते हुए हम पहले शेडिंग एक लेयर करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेंगे। मैं बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ की, इस वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत करना। ज़रा सा भी स्किप अगर आपने किया तो आप बहुत चीज़ें मिस कर जाओगे, क्योंकि आगे मैं बाकी टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। मैं शेडिंग पे अब शायद काफ़ी दिनों बाद आऊँ, इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं शेडिंग कैसे करते हैं। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रियल टाइम में बता रहा हूँ कि शेडिंग कैसे करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये कर्व जो आता है हेड का, ये जो कर्व है, इस कर्व को हम कैसे ऑप्ट कर पाएंगे, कैसे हम ले पाएंगे, इसको कैसे हम अपने शीट पे ला पाएंगे, यह हम देखेंगे। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करना बताऊंगा आपको। काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। और आईब्रो के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो वो जो मसल्स है ना, वो आईब्रो की वजह से थोड़ी सी ऐसे उठ जाती है, तो उसकी वजह से हल्की सी आईब्रो के जस्ट ऊपर हाईलाइट रहती है, तो उसको हम शेड नहीं करेंगे। मैं सिर्फ वहीं पेंसिल चला रहा हूँ जहाँ पे डार्क है, तो वहाँ हम शेड करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जहाँ पे भी डार्क है मैं वहाँ पे शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ HB पेंसिल से बहुत ही लाइट मूड में हल्का हल्का शेड कर रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी सी भी बिल्कुल भी मतलब ज़रा सा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हल्का हल्का बस वही शेड करना है जो आपको डार्क दिख रहा है। बाद में आप धीरे धीरे मैं बताऊंगा कैसे आप बीच के टोन्स पा सकते हो। आपको पता है डार्क आपको बहुत ईजिली दिख जाता है, एकदम जो वाइट शाइन दिखती है वो बहुत आसानी से दिख जाती है। जैसे रॉक के एक तरफ, हेड के एक तरफ ऐसे शाइन आ रखी है, वो शाइन बड़े ईजिली दिख जा रही है। वो जो डार्क है बहुत ईजिली हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स मिड टोन शेड करने में। तो फ्रेंड्स अभी मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करते करते जहाँ पे मैंने पेंसिल्स नहीं चलाई थी वहाँ भी मर्ज कर रहा हूँ उसको, जिससे कि वो जो हल्के हल्के शेड्स हैं वो मैं पा सकूँ। तो पूरे में मैं शेड कर रहा हूँ, देखिए आप, पूरे में शेड कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने पेंसिल वहीं चलाई थी जहाँ पे डार्क था। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत देखने वाली चीज़ है। आपको रियलिस्टिक इफेक्ट लाना है, और अगर 3D आपको दिखानी है, ड्राइंग आपकी 3D दिखे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी धीरे धीरे मैं फ्रेंड्स ये जो रिंकल्स हैं इन पे भी हल्के हल्के मैं चला दे रहा हूँ। अभी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। टिश्यू पेपर काफ़ी काम आता है स्मूथ करने के लिए। अगर आपको शेडिंग आपकी लगती है कि मतलब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो आप बहुत ही स्मूथ कर सकते हैं। अभी मैं 4B यूज़ कर रहा हूँ। 4B में ठीक वैसे ही करेंगे जैसा हमने HB में किया था। HB में हमने क्या किया था, HB में जैसे लाइट हल्का हल्का शेड किया था, वैसे ही हम जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है बस वहीं शेड करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप डार्क पे फोकस करिए, जहाँ डार्क शेड्स हैं बस उन्हीं को फोकस करने की ज़रूरत है, और आप काफ़ी आसानी से, मैं बता रहा हूँ, रियलिस्टिक इफेक्ट पा सकते हैं। बस जितना मैं बताते जा रहा हूँ वो आप कवर करते आइए। तो फ्रेंड्स अभी मैंने डार्क जो है वो कर दिया है, और अभी मैं ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो हल्के हल्के ब्लेंड करिए, और जहाँ पे आपने मतलब जहाँ पे पेंसिल नहीं चलाई थी वहाँ पे भी ब्लेंड करिए, वहाँ मर्ज करिए, जो पुराना शेड है उसमें मर्ज होगा।
तो ऐसे करके फ्रेंड्स काफ़ी देखिए हल्का हल्का लुक आना शुरू हो गया है। मैं बताऊं, ये जो ब्लेंडर पे ये जो ब्लैक ब्लैक लग जाता है, इसकी हेल्प लीजिए। इसकी हेल्प से आप वहाँ पे शेड दे सकते हैं जहाँ पे बहुत ही लाइट शेड है, जो कि पेंसिल से आप देंगे तो स्ट्रोक्स पता लगेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इससे देंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे ये होगा कि बहुत हल्के शेड्स आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये सारे हो गए, और मैं थोड़ा सा बाल बना दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें एक आइडिया लगेगा कि किस डायरेक्शन में कैसे हम शेड कर रहे हैं और कितना डार्क शेड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये चीज़। तो फ्रेंड्स मैंने अभी ये कर लिया, और मैंने एक अलग से ब्लेंडर ले रखा है जो काफ़ी डार्क है, उससे मैं स्मच कर रहा हूँ 8B को, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बाकी अपने ब्लेंडर्स गंदे नहीं करना चाहता। और इसकी हेल्प भी आप ले सकते हो जो डार्क एरिया हैं उन्हें शेड करने के लिए। डार्क एरिया में शेड करने से काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब ऐसे लेयर बाय लेयर मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहा हूँ। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक बार ये मतलब प्रोसेस पूरा समझने की देरी है। अभी मैं फिर से HB पेंसिल ले रहा हूँ, और इस बार अभी नोज़ पे हम जाएंगे। धीरे धीरे मैं नोज़ की मतलब जो ये बोन होती है, पहले इसको शेड कर रहा हूँ। फिर अच्छा फ्रेंड्स, अभी जब हमने शेड कर लिया है ऊपर, अभी हम HB से चाहें तो हल्के हल्के जो टेक्सचर हैं, जो स्किन के जो टेक्सचर आते हैं हल्के फुल्के, वो हम दे सकते हैं। वो मैं धीरे धीरे देना शुरू करूँगा। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको टेक्सचर दिख रहा है वहाँ वहाँ हल्की हल्की पेंसिल लगाते जाना है, हल्का हल्का, बिना सोचे समझे कि मेरी ड्राइंग ख़राब होगी कि क्या होगी। वो कुछ भी नहीं सोचना है आपको, बस आपको हल्की हल्की टेक्सचर ऐसे लगाते जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी जैसे देखिए, मैं ये जो रिंकल का वो पार्ट है, वो रिंकल के पार्ट में काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे मतलब टेक्सचर टाइप का आ जाता है, वो ऐसे बहुत सी कोने पे का टेक्सचर टाइप का आ जाता है, तो वो मैं हल्की दे रहा हूँ। फिर वो देते देते अभी जो है, अभी मैं 4B से डार्क कर रहा हूँ नीचे की साइड में। अभी देखिए ब्लेंडर से मैंने सिर्फ जितने भी मैंने स्पॉट्स बनाए थे ना हल्के बस उन्हें मैंने स्मच कर दिया है और हल्का टिश्यू पेपर मार दिया है। अभी क्या है, वो रियलिस्टिक, पूरा एकदम रियलिस्टिक लगेंगे, और मतलब ऐसा बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वो मर्ज हो गया काफ़ी अच्छे से। अभी मैं आईब्रो बनाऊँगा, हल्की सी आईब्रो बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स इंस्टा पे मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि शेडिंग कैसे करें, तो आज मैंने ये वीडियो बना दिया है। अभी देखिए ब्रश का यूज़ मैंने कैसे किया है, जहाँ जहाँ मुझे वाइट पार्ट दिख रहा था मैंने उसमें ब्रश चला दिया है, और आप बहुत ईज़िली ब्रश का यूज़ करके जितने भी लाइट शेड हैं वहाँ पे बहुत ईज़िली आप बहुत आसानी से और काफ़ी जल्दी वो शेड पा सकते हैं। ये आइज़ के अंदर में फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए, आइज़ के अंदर में जो आई बॉल होती है उसमें भी शेड गिरता है, तो वो मैंने बना दिया है। अभी मैं आइज़ बनाऊंगा नहीं, अभी मैं नोज़ बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। देखिए नोज़ की नॉस्ट्रिल जो है वो मैंने उभार कैसे दी है, वो उभर गई है। एक तरफ से डार्क शेड है, एक तरफ से लाइट शेड है। जो लाइट शेड था उसको मैंने ब्रश से कर दिया है। अभी मुझे हल्का सा मतलब ब्रश में थोड़ा सा और ग्रेफाइट चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऐसे हल्का डार्क शेड में मार के ग्रेफाइट लेके नीचे की तरफ मार दिया है। अभी मैं धीरे धीरे नोज़ जो है, नोज़ का शेप जो है, बस उसको मैं HB से कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना। और बाकी मतलब बस जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे हल्का शेड मारते जाना है। जैसा मैंने फोरहेड में बताया था आपको, जहाँ जहाँ डार्क दिख रहा है बस वहाँ HB से मारते आइए। सेम वही चीज़ नोज़ में भी करनी है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम ब्रश से हल्का शेप देंगे। और ब्रश जब आप यूज़ कर रहे हैं तब आपको देख के करना है, तब आपको फ़ोटो में देख के आपको जो है वो कॉपी करना है, देखना है कि कैसे कैसे मतलब कहाँ शेड गिर रहे हैं, उसी तरीके से आपको हल्के शेड देते जाने हैं। तो बहुत ही आसान सा है फ्रेंड्स, शेडिंग कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ है वो है एनाटॉमी को समझना, और अच्छी समझ लाने के लिए फ्रेंड्स टाइम लगता है आर्ट में, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बहुत साल की प्रैक्टिस करते हैं फिर भी उनके पास उतना अच्छा ज्ञान नहीं हो पाता है आर्ट में। तो इसमें एंडलेस चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप एक दिन में कुछ भी नहीं सीख सकते, लेकिन जितनी मैंने चीज़ें बता दी हैं उससे आप बहुत अच्छी शेडिंग समझ पाएंगे। और फ्रेंड्स ये 3 सीरीज़ आने वाली हैं, ये तीनों सीरीज़ आप कवर ज़रूर करिएगा। तीनों एपिसोड्स जो हैं वो कवर ज़रूर करिएगा। तो एपिसोड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं।
और जिन्होंने भी आउटलाइन का नहीं देखा है वो आउटलाइन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी सारी चीज़ें भी, जितने भी मैंने टूल्स यूज़ किए हैं वो सारे टूल्स आप देख सकते हैं। वो बाय कर सकते हैं आप। आपको ड्राइंग शीट चाहिए तो वो भी बाय कर सकते हैं, पेंसिल चाहिए वो भी बाय कर सकते हैं, ब्रश जो मैंने यूज़ किया है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आप सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बन गया है ऑलमोस्ट। और अभी मैं थोड़ा सा और शेड करूँगा, जो मैंने बेसिक्स आपको समझाए हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके मैं फिर थोड़ा सा और इसे शेड कर रहा हूँ। तो अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे कि हाइलाइट्स और डार्क शेड्स कैसे देते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जिन्हें भी प्रॉब्लम अभी भी है शेडिंग में तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।